हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं सीआरपीसी के 100 क्वेश्चन सीरीज़ का हमारा आज का पार्ट 2। बेसिकली हमारा आज हम 201 से 300 तक डिस्कस करने वाले थे, लेकिन सुबह वाले सेशन के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसके अंदर हमने आधे में इसको छोड़ना पड़ा था। ये सेशन अभी वाला सेशन रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि अभी टेक्निकल ग्लिचेस अभी आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नेट की दिक्कत है। तो हम अभी शुरू करेंगे 250 से लेकर आगे फर्दर। हमने हमारा पहले वाले सेशन में लगभग 245 तक कवर कर लिए थे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए 250 या 251 से आगे देखते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 250 से, क्वेश्चन नंबर 250 से। क्वेश्चन नंबर 250 कहता क्या है? सेक्शन 41 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सीआरपीसी ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन। कौन से केस के फैसले से सेक्शन 41 बी को लाया गया सीआरपीसी के अंतर्गत? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये है कि 41 बी की उत्पत्ति सीआरपीसी में कौन से ऐसे केस से हुई। तो वो केस हमारा कौन सा होगा? वो हमारा केस होगा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें क्या था? गाइडलाइंस दी गई थी। गाइडलाइंस किसके संबंध में? अरेस्ट के संबंध में। हालांकि ये क्वेश्चन किसी और फॉर्म में मैंने ऊपर भी करवाया था आपको, यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 251, अ समन इशू बाय कोर्ट मस्ट बी, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। इन तीनों से होना चाहिए। अब हम समन की अगर बात करेंगे तो समन और वारंट किस चैप्टर में आते हैं? ये आते हैं हमारे चैप्टर 6 में। अगर हम समन और वारंट की बात करेंगे तो ये हमारा कवर करता है सेक्शन 61 टू 90। ये हमें याद रखना है। और अब आगे बात करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 252 की। हाउ आर समन सर्व? समन कैसे सर्व किए जाएंगे? पुलिस ऑफिसर के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ऑफिस ऑफ द कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। तो किसी भी तरीके से समन सर्व हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 252। समन ऑफ अ कोर्ट कैन बी सर्व बाय ओनली अ पुलिस ऑफिसर, जरूरी नहीं है। ओनली एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, जरूरी नहीं है। ओनली पब्लिक सर्वेंट, नहीं। इन तीनों में से किसी से भी करवा सकते हैं, या जब कोर्ट अपनी तरफ से कोई आदमी अपॉइंट करे उससे भी करवा सकती है। तो एनी ऑफ देम होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 254, 254, वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर ऑफ टेंडर अ कॉपी ऑफ द समन टू द डिफेंडेंट पर्सनली और टू हिज एजेंट, ही मस्ट रिक्वायर सच अ पर्सन टू साइन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस टू बी एंडोर्स ऑन द ओरिजिनल समन। और उसके बाद क्या करेगा? देन द कॉपी ऑफ द समन विल बी डिलीवर्ड टू द डिफेंडेंट। क्या ये बात सही होगी? नहीं। द ओरिजिनल समन विद द डिफेंडेंट सिग्नेचर देयर ऑन विल बी रिटर्न टू द कोर्ट। ये बात, ऑप्शन नंबर बी। 255, which section of CRPC the summon may be served by leaving it with some adult member of the family under concerned person। अगर वो आदमी पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलता है तो उसकी फैमिली के किसी बड़े आदमी को, एडल्ट मेंबर को समन देना है। और ये प्रोविजन हमें कहाँ दिया हुआ है? तो ये प्रोविजन हमें दिया हुआ है सेक्शन 64 के अंदर। इसके अंदर, सेक्शन 64 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 256, अंडर सीआरपीसी सब्सटीट्यूटेड सर्विस इज ऑफ अ समन कैन बी मेड। सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कब माना जाएगा? जब वो समन किसी ऐसी जगह पे चिपकाया जाए, कौन सी जगह पर? घर के बाहर चिपकाया जाए, तो वो होगा सब्सटीट्यूटेड समन। तो यही माना जाएगा कि उसको समन सर्व कर दिया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे। आपने चिपका दिया, इसका मतलब ये है कि उसको समन पहुंच गया। इन क्रिमिनल केसेस सर्विस ऑफ समन कैन बी मेड ऑन द विटनेस। किसके थ्रू जाएगी विटनेस? ओनली थ्रू पुलिस, ये जरूरी नहीं है, किसी के भी थ्रू जा सकती है। बालिफ, ओनली थ्रू ए एंड बी, या इवन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एडी।
कोर्ट चाहे तो डाक द्वारा भी उसको समन भेज सकती है। कोर्ट चाहे तो उसको डाक द्वारा भी समन भेज सकती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 258, एन अरेस्ट वारंट इन अ क्रिमिनल केस शैल बी साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। देखते हैं क्या है। द रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड वारंट। वैलिड वारंट के लिए रिक्वेस्ट क्या क्या है देख लेते एक करके। इट शैल बी इन राइटिंग, बिल्कुल होना चाहिए। इट शैल बी साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बिल्कुल होना चाहिए। इट शैल बियर द सील ऑफ कोर्ट, बिल्कुल होना चाहिए। इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द एक्यूज बट एड्रेस नॉट नेसेसरी। भाई जब आप एड्रेस नहीं डालोगे तो फिर वारंट किसके नाम पे भेजोगे? एड्रेस तो होना जरूरी है। अगर आपने एड्रेस नहीं भेजा तो फिर वो वारंट कहाँ फिरता रहेगा? तो ये चीज गलत है और हमें बताना भी क्या है, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर डी। हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। जब तक कोर्ट उसको या तो कैंसिल ना कर दे या जब तक वो वारंट एग्जीक्यूट में ना हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 261, द पुलिस ऑफिसर शैल ब्रिंग एन अक्यूज पर्सन बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी डिले। जो भी पुलिस वाले व्यक्ति हैं अगर उन्होंने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है तो वो बिना किसी डिले के कोर्ट में पेश करना है। और ये बात कहाँ लिखी है? 76 के अंदर। ये बात ध्यान रहेगी कौन से केस में? वारंट वाले केस में। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 77 ऑफ सीआरपीसी वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूट किसी भी जगह पर, भारत की किसी भी जगह पर, एट एनी प्लेस इन इंडिया। कोर्ट को तो मतलब है कि भाई पकड़ के ले जाओ, कहीं से भी लाओ। एट एनी प्लेस इन इंडिया। अंडर सेक्शन 77 ऑफ सीआरपीसी वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूट एट एनी प्लेस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 264, अब वारंट ऑफ अरेस्ट में भी, ये आपका होमवर्क है, बार बार रिपीट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 264। क्वेश्चन नंबर 265, a warrant issue in terms of CRPC may be executed at what does, question number 266, what does the expression transit remand denotes? ट्रांजिट रिमांड का मतलब क्या होता है? जब एक एक्यूज को एक स्टेट की पुलिस से दूसरी स्टेट की पुलिस में ट्रांसफर किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। क्या होगा? It is taking out an accused by police from one state to another state। ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अ पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। भगौड़ा 82। 83 में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 268, अंडर सेक्शन 83 क्लॉज 1A ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट में ऑर्डर। 83 में अगर हम बात करें तो किसके ऑर्डर देती है कोर्ट? प्रोक्लामेशन तो 82 में देगी और 83 में देगी अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग आफ्टर प्रोक्लामेशन। मतलब उसके ऊपर प्रोक्लामेशन के ऑर्डर जारी कर दिए उसके बाद भी वो भागता फिर रहा है तो अटैचमेंट के ऑर्डर कोर्ट डालेगी। ये बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 269, वो रिपीट था इसलिए उसको बार बार नहीं लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 270, 270 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद प्रोक्लामेशन ऑफ अटैचमेंट। प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट तक की पूरी प्रोसेस कहाँ दे रखी है? 82 से 86 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग मे बी इशू। जो आदमी छुपता फिर रहा है उसके लिए प्रोक्लामेशन जारी करना, सेक्शन 82 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 272, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ एज पर 82 एंड 83। 82 ऑफ सीआरपीसी और 83 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं।
A court may order attachment of a property belonging to an accused before declaring him a proclaimed person under 82। भैया ये चीज तो गलत हो गई, क्योंकि पहले 82 के अंदर उसको भगोड़ा घोषित करेंगे, उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं आता है तो 83 में उसके अटैचमेंट की करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया, पहले। पहले कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अ कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन आफ्टर पब्लिकेशन। देखो, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ अ रिटर्न प्रोक्लामेशन अंडर 82। तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 273, पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस इन अ केस वेयर अ डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर 82 क्लॉज 4 ऑफ CRPC pronouncing a person as a proclaimed offender is provide under 174 ऑफ IPC। अगर मान लो किसी के ऊपर प्रोक्लामेशन ऑर्डर जारी हो गए हैं और वो फिर भी नहीं पहुंचता है, तो वो दंडनीय अपराध किसके अंतर्गत आएगा? IPC के 174A के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 273, व्हेन अ वारंट ऑल्सो कैन नॉट बी एग्जीक्यूट द कोर्ट में प्रोसीड अंडर। अगर मान लो उसके ऊपर वारंट जारी किया गया था और वो महाराज फिर भी नहीं आए, तो कोर्ट पहले तो उसको 82 में भगोड़ा घोषित करेगी, और अगर वो फिर भी नहीं आता है तो उसको बुलाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेगी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये बात समझ में आती है? 273 का ऑप्शन नंबर बी। 274, इन द CRPC द प्रोसीजर ऑफ अ प्रोक्लामेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग एंड अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी प्रोवाइड। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द कोर्ट कैन इशू। ये आप अपने आप करेंगे, रिपीटेड है, बार बार इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम। क्वेश्चन 276, a warrant of arrest and proclamation under 82 of CRPC were issued simultaneously and later a subsequent order of attachment under 83 also issued। कोई बात नहीं। what is the legality of the order। अब इन दोनों ऑर्डर की लीगलिटी क्या है, ये हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। देख लेते हैं। ऑल ऑर्डर आर परफेक्टली लीगल। कैसे होंगे भैया? द ऑर्डर अंडर 82 इज लीगल बट अनदर ऑर्डर अंडर 83 इलीगल। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऑर्डर अंडर 82 इज इलीगल एंड इम्प्रॉपर वायलेटिंग द कॉन्सिक्वेंटल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 277, period of appearance of a proclamation issued under 82 is not less than 30 days। option number B, a proclamation under 82 of CRPC can be issued against a person against whom a warrant has been issued। ठीक है। thus a proclamation can be issued against, किसके अगेंस्ट में आ जाएगा प्रोक्लामेशन? एक्यूज के अगेंस्ट भी जा सकता है, श्योरिटी के अगेंस्ट भी जा सकता है, विटनेस के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 279, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन अगेंस्ट होम अ वारंट इज इशूड इज एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ। भागता फिर रहा है, अपने आप को छुपाता फिर रहा है, कोई बात नहीं। द कोर्ट में इशू अ प्रोक्लामेशन द पर्सन अबव मेंशन शुड बी। क्या होना चाहिए? एक्यूज भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है, कोई अन्य आदमी भी हो सकता है। एनी ऑफ द अबव आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 280 टू 80, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन ऑर्डर फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग मे बी पास एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन के बाद हम क्या करते हैं? संपत्ति को जब्त करते हैं। और संपत्ति जब्त कहाँ होगी? 83 के अंदर होगी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। The attachment of a property of the person absconding can be। अब देखो, क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो रही है, इसीलिए मेरा पर्पस यही है कि आपको बार बार रिपीट क्वेश्चन कराऊं। आप हालांकि बोर हो रहे होंगे इसके अंदर कि ये क्या है सर, बार बार सेम सेम क्वेश्चन करवा रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है, ये मेरा मेन मोटिव है। वरना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको यहाँ पर याद करवाना है कि एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से घूम फिर के आपके पास आ सकता है। अगर आप इस बात से एग्री है तो आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 281, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी। कब होगा? जब प्रोक्लामेशन होगा उसके बाद होगा अटैचमेंट, ये बात ध्यान रखना।
तो कब होगा? बाद में होगा। और अभी हम एक क्वेश्चन पहले पढ़ के आए थे, वो साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, साथ साथ भी हो सकता है। तो इशूड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लामेशन, ये क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूज करने वाले। ये बात समझ में आती है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 282, what is the time limit prescribed within which claim and objection to the attachment to be made under CRPC? किस टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है। अगर बात करें सिर्फ अटैचमेंट की, बात करें सिर्फ अटैचमेंट की, 6 महीने याद रख लेना। और बात करें सेल्स प्रोसीडिंग की, सेल्स प्रोसीडिंग की 2 साल याद रख। सिंपल सा लॉजिक। ओनली अटैचमेंट 6 महीने, और अगर बात आ जाए सेल्स की, सेल प्रोसीडिंग की, 2 साल। ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 283, in order to compel appearance of a person who is absconding in spite of a warrant of arrest being issued against him, his property may be ordered to be attached simultaneously with the issuance of proclamation under section 82 of CRPC, provided that the court is satisfied that such person is। कब करेगी अटैचमेंट के ऑर्डर? सपना थोड़ी आएगा कोर्ट को। जब हम कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि भैया ये जो आदमी हम जिसके ऊपर हम प्रोक्लामेशन लगा रहे हैं, हमें डाउट है कि ये भारत छोड़ के ना भाग जाए, या हमें डाउट है कि ये अपनी कोई संपत्ति बेच ना दे, या हमें डाउट है कि ये कुछ ना कुछ डिस्पेंस कर देगा। उस डाउट के होते हुए जब वो कोर्ट कन्विंस हो जाएगी तब करेगी। अब वो डाउट किस तरीके के होंगे वो देख लेते हैं। पहला डाउट, अबाउट टू डिस्पोज द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। हमने बोला कि भैया जो एक्यूज आदमी है ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बेच देगा, इससे पहले आप अटैच कर लो। सही बात है। अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मान लो इसकी ये प्रॉपर्टी है, इतना हिस्सा इसका बॉम्बे में आ रहा है, इतना हिस्सा इसका गुजरात में आ रहा है। अब केस बॉम्बे में चल रहा है, अगले ने ये प्रॉपर्टी बेच दी, हमें पता लग गया कि ये बेचने वाला, तो हम वो अटैचमेंट करवा लेंगे इसका। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आइदर और, ये बात सही है 283 वाली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 283। Claim and objection to attachment of a property to a person absconding must be preferred within how much period? अभी मैंने बताया था क्लेम की अगर बात आ जाए, सिर्फ अटैचमेंट की बात आ जाए, सिर्फ अटैचमेंट की 6 महीने, 2 साल कब आएंगे? सेल वाले केस में। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 285, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग मेड? ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 286, अटैचमेंट ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी मेड बाय द कलेक्टर थ्रू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द लैंड सिचुएट। क्योंकि कलेक्टर कौन हुआ? सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हुआ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 287, under section 83 of CRPC any person other than the proclaimed offender can file objection relating to the attachment of property। क्या कर सकता है और करेगा तो कितने साल में करेगा? What will be the time limit from the date of attachment? कितने साल, कितने महीने बताया था मैंने? अटैचमेंट आंख बंद करके 6 महीने। ये बात समझ में आती है? अटैचमेंट का केस आंख बंद करके 6 महीने। अब 288, a proclaimed person whose property has been attached and claim the property of the sale। बताया था ना, सेल की बात आ जाए तो कितने महीने कितने साल? 2 साल। ऑप्शन नंबर बी। या 24 महीने बोल देगा तो भी कंफ्यूज मत होना।
ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 288. 289. Warrant may be issued in lieu or addition of summon. Recording of reason in writing is a condition precedent. मतलब समन की जगह पे वारंट इशू कर दिए, एक्सटेंड कर दिया, तो इसका रिकॉर्डिंग हमें लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा कि भैया ये कारण थे, इसलिए अब हम इसके समन वाले को वारंट कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए. एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल, जब तक वो या तो कैंसिल ना किया जाए या वो एग्जीक्यूट ना हो जाए. ऑप्शन नंबर डी. बोथ एंड बी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 291. When an irregularity caused by the competent magistrate in doing one of the following work would make the proceeding void. भैया कोई ऐसा मैजिस्ट्रेट है जो उस केस को सुनने के लिए कंपीटेंट था. क्या था? कंपीटेंट था, लेकिन उसने क्या कर दी? इरेगुलरिटी कर दी. तो क्या उस मैजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया ऑर्डर या कोई डिक्री या कुछ भी वर्ड की कैटेगरी में आएगी? मैजिस्ट्रेट कंपीटेंट है लेकिन उससे इरेगुलरिटी हो गई है, तो क्या उसका ऑर्डर वर्ड की कैटेगरी में आएगा? क्या इसका ऑर्डर वर्ड की कैटेगरी में आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर 83. अंडर द CRPC द कोर्ट इज एम्पावर टू समन एनी पर्सन एज अ विटनेस. किसी भी आदमी को विटनेस के तौर पर बुला सकती है. कौन सी स्टेज में? इंक्वायरी ट्रायल की में नहीं, खाली ट्रायल की में नहीं, इंक्वायरी और अदर में नहीं, किसी भी स्टेज में, एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग. ऑप्शन नंबर डी. whether where the defendant is confined in a person, the summons shall be delivered to or sent to officer in charge of for the service of defendant. जहां पर वो जिस जेल में वो बंद है उस जेल के ऑफिसर इंचार्ज के पास. आज हमने डिस्कस किए हमारा पार्ट 3. इसके अंदर हमने लगभग 290 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और कल हम पार्ट 4 में अगेन 300 से 400 के बीच में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. हालांकि इस सेशन में पहले पार्ट के अंदर टेक्निकलिटी आ गई थी, इसलिए सेशन पूरा नहीं हो पाया था. इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है ताकि सेशन फ्लो में चलता रहे. और उस सेशन का जो PDF है वो आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा और इससे पहले वाली वीडियो में भी मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें कुछ कमी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसमें क्या कमी थी. तो मिलते हैं फिर पार्ट 4 के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड टेक केयर.